गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछले पीरियड में कल एक लेटर किया था जिसको हम फॉर्मल लेटर कहते थे। कैसे हमने फॉर्मल लेटर लिखा, आज उससे आगे बढ़ के इनफॉर्मल लेटर क्या होता है और कैसे लिखा जाए, उन सभी बातों को हम जानेंगे और उस पर ध्यान देंगे। तो बच्चों के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आमतौर पे वैसे तो आजकल लेटर लिखने की जो है प्रैक्टिस बहुत कम हो गई है, फिर भी हमें ऑनलाइन या इस तरीके से बहुत सारे लेटर लिखने पड़ते हैं और उन लेटर्स को लिखने के लिए भी हमें अच्छी तरह सीख लेना चाहिए कि लेटर को किस तरीके से लिखा जाता है। और विशेष रूप से इनफॉर्मल लेटर, दो प्रकार के लेटर, फॉर्मल और इनफॉर्मल। तो इनफॉर्मल लेटर जो छोटी क्लास है हमारे बच्चे उसको ध्यान से अगर समझेंगे देखेंगे, इनफॉर्मल लेटर मतलब अनौपचारिक पत्र, ऐसा वो पत्र जिसमें ज्यादा औपचारिकताएं पूरी नहीं की जाती। और इस प्रकार के पत्र हमारे अपने दोस्तों को, मित्रों को, रिश्तेदारों को, परिवार के सदस्यों को, नजदीकी लोगों को इस प्रकार से पत्र हम लिखते हैं तो उनको हम इनफॉर्मल लेटर कहते हैं इंग्लिश में। तो लेटर राइटिंग में जो एक पत्र आप यहाँ पे लिखा हुआ देख रहे हैं, ये पत्र वो है, एक लड़का अपने अंकल को पत्र लिख रहा है, भी अपने मेरी जो बर्थडे पार्टी है उसमें आप आमंत्रित हैं। तो अपने अंकल को पत्र कैसे लिखा, पहले इस पत्र को हम पढ़ते हैं और फिर इसके जो मुख्य बिंदु है उसके ऊपर चर्चा करते हैं, उसको समझेंगे। तो बच्चों हम देखते हैं, पहले इसको पढ़ेंगे। A59 कैलाश कॉलोनी, न्यू दिल्ली, 25 सितंबर 2019। डियर अंकल, हाउ आर यू? वी आर फाइन एंड होप दैट you are also doing well. As you know that my birthday is on 5th October, so my parents are hosting a small party at our home on this occasion. I would like you to be a part of this party. Please come one day in advance and confirm your train timings so that we can come to pick you at the station. फुल स्टॉप हो गया वहां पे। विद लॉट्स ऑफ लव, संकल्प। तो ये संकल्प के द्वारा अपने चाचा जी को, अंकल को पत्र लिखा गया है अपनी बर्थडे पार्टी में आमंत्रित करने के लिए, इनवाइट करने के लिए। तो ये एक इनफॉर्मल लेटर है बच्चों, और हमने समझ जाना है फॉर्मल और इनफॉर्मल में अंतर क्या है। तो इनफॉर्मल लेटर में कौन कौन से बिंदु है, जैसे कि हमने फॉर्मल लेटर में 8 बिंदुओं पर चर्चा की थी, तो इस इनफॉर्मल पत्र में, लेटर में हम 6 बिंदुओं की बात यहाँ पे करेंगे। सबसे पहला बिंदु वही है जो फॉर्मल लेटर में भी होता है और यहाँ इनफॉर्मल लेटर में भी है, सेंडर्स एड्रेस। सबसे पहला जो एड्रेस, जो ऊपर पता है, जो पत्र लिख रहा है वो कौन सी जगह से पत्र लिखा जा रहा है। यहाँ पे मकान नंबर दिया गया है, कैलाश कॉलोनी दी गई है, लिखा गया है न्यू दिल्ली। तो नई दिल्ली का जो पता है उसमें मकान नंबर और कॉलोनी का जो नाम है, एरिया का जो नाम है और शहर का नाम है। तो ये संक्षिप्त रूप से एड्रेस लिखा गया साफ सुथरे शब्दों में। वही बात हुई थी में एड्रेस हमने ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, इस प्रकार की बातें नहीं लिखनी, भी उसके नजदीक, उसके पास, इस प्रकार की बातें नहीं लिखनी। संक्षिप्त रूप से हमने स्पष्ट से शब्दों में एड्रेस लिखना है। उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, डेट, तारीख, तिथि जिसको हम कहते हैं,
तो ये जो डेट है एक ही लाइन में लिखते हैं, और तारीख को लिखने का जो पैटर्न है, पहले तारीख और उसके साथ अगर हम इंग्लिश में लिखते हैं सारी की सारी चीजें, तो जैसे 10th है 11th है तो TH साथ में लगाते हैं, और महीने का नाम और फिर जो है सन ईयर जो है उसके बारे में लिखते हैं और एक ही लाइन में लिखते हैं। इसको इस तरीके से 25/9/2019 लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये गलत होता है और इसके लिए आपके नंबर काटे जा सकते हैं, क्योंकि तारीख अगर आपने गलत लिख दी तो सारे पत्र का जो आगे का जो मूल्यांकन है वो आपका गलत ही हो सकता है। तो बच्चों तारीख को लिखने में हमने ध्यान रखना है। फिर हमने तीसरा पॉइंट देखते हैं सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में उनके चाचा जी हैं, अगर उनके पिताजी होते या उनके मामा जी होते, उससे बड़े हैं या उससे छोटे हैं, तो इस प्रकार से उनको रिस्पेक्ट देके हमने डियर अंकल या रिस्पेक्टेड अंकल इस प्रकार से आप उसको संबोधित कर सकते हैं। एक प्रकार से ये उनको नमस्कार है और सैल्यूट है, मतलब उसके लिए सम्मान प्रकट करने का जो शब्द है। तो ये तीसरा पॉइंट है। ये 3 महत्वपूर्ण पॉइंट है इसमें अभी तक आई हैं फॉर इनफॉर्मल लेटर में। तो बच्चों नेक्स्ट अगर हम चलते हैं, तो ये जैसे ही उन्होंने डियर अंकल कह के आगे जो पूछा हाउ आर यू, आप कैसे हैं परिवार में, या इस प्रकार की सारी चीजें वे आप अच्छा कर रहे होंगे, तो ये भी इसी का ही पार्ट है। तो नेक्स्ट अगर देखें हम 4th पॉइंट, मेन कंटेंट ऑफ द लेटर। जो पत्र है, जो लेटर है, उसका जो मुख्य भाग है, विषय वस्तु है, जो मेन पॉइंट है, जो बात हम कहना चाहते हैं, जिसको मेन कंटेंट कहते हैं। यहाँ से अगर शुरू हो रही है तो हम कहेंगे एज यू नो दैट माई बर्थडे, जैसे कि आप पहले से जानते हैं कि मेरा जो जन्मदिन है वो 5 अक्टूबर को है। सो इसलिए मेरे माता पिता एक छोटी सी पार्टी अपने घर पर आयोजित कर रहे हैं इस मौके पे। तो आई वुड लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ दिस पार्टी, और मैं चाहता हूं कि आप भी इस पार्टी का, इस समारोह का हिस्सा बने। तो प्लीज कम 1 डे इन एडवांस, कृपया एक दिन पहले आए, पार्टी से एक दिन पहले एडवांस में आए। एंड कंफर्म योर ट्रेन टाइमिंग, ताकि और आप अपनी ट्रेन का जो टिकट है उसके टाइमिंग है उसका भी निश्चित कर लें, पता कर लें, ताकि हम आपको स्टेशन से लेके निश्चित समय पे आ सके लेने के लिए। तो ये सारी बातें जो मेन पार्ट है, मेन विषय वस्तु है लेटर की, जो संदेश उसमें देना है, तो ये मेन कंटेंट ऑफ द लेटर, ये लेटर का मुख्य भाग है। तो इसलिए ये 4th पॉइंट है। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम देखेंगे लास्ट में, विद लॉट्स ऑफ लव, आपका प्रिय या बहुत प्यार भरा, इस प्रकार के जो शब्द हम हिंदी में भी लिखते हैं, विद लॉट्स ऑफ लव। तो इसलिए ये सब्सक्रिप्शन है 5वां पॉइंट, जिसको हम उसके लिए हम स्नेह और प्यार प्रकट करने के लिए, अपना रिस्पेक्ट प्रकट करने के लिए भी आपका भवदीय, आपका जैसे उसमें लेटर में हम लिखते हैं। तो बच्चों इसमें हमने परिवार के जो लोगों के लिए जो प्रकट करना है, बड़े बच्चों, बड़े लोगों के लिए, छोटे लोगों के लिए, तो इस प्रकार से अलग अलग शब्द इसमें लिखे जाते हैं। और लास्ट में अपना नाम और जो सिग्नेचर आप यहाँ पे कर सकते हैं छोटे से रूप में। संकल्प जैसे लिखा है कि एक ही अक्षर से काम उसका चला है, तो यहाँ पे ज्यादा पूरा पता लिखने की जरूरत नहीं है, या विशेष प्रकार से अन्य शब्दावली लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली अपना नाम या सिग्नेचर आपने लिखने हैं। तो इस प्रकार से आप देखेंगे कि आपका जो लेटर राइटिंग, जो इनफॉर्मल लेटर राइटिंग है, ये बहुत ही अच्छा बन गया है। आपको इस स्पेस में इसी तरीके से लिखना है और एक सीधी लाइन में एक ड्राफ्ट बना के पूरा का पूरा साफ सुथरा अगर आप लिख पाएंगे, समझेंगे, इसको याद रखेंगे बार बार, और इसी प्रकार के पत्र आप और लिखना सीखेंगे इनसे मिलते जुलते, तो बच्चों आप अच्छे से सीख जाएंगे। बार बार ये आपको पूरे जीवन भर काम आएगा। तो मैं समझता हूँ आपने इस लेटर राइटिंग के तरीके को अच्छी तरह समझ लिया होगा, जान लिया होगा, और बार बार आप इसको रिवाइज करेंगे। इस प्रकार के जो पत्र है खुद लिख के देखेंगे और अभ्यास करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तब आपकी जो लेटर राइटिंग की जो स्किल है वो अच्छे से डेवलप होगी। धन्यवाद।